हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, आज डेट है 2 अगस्त। देखेंगे हम करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत दिनों बाद बात हो रही है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो वो बहुत कुछ हम नए सिरे से ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपका डिजिटल क्लासरूम शिफ्ट हो रहा है, तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो हम स्लाइड्स पे अभी पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 1 मंथ तक और चलेगा। इसके बाद हम लोग डिजिटल क्लासरूम में शिफ्ट होंगे, जहाँ पे आपको बेसिकली डिजिटल बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो सब लाइव क्लासेस पे हम शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और होपफुली इस मंथ के लास्ट तक हम लोग डिजिटल क्लासरूम प्लस लाइव क्लासेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो आप फाउंडेशन कोर्स में बच्चे रहेंगे उनकी भी लाइव क्लासेस चलेंगी। बाकी जितने भी पैक्स हमारे चल रहे हैं ना, उन सब में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपके जो करंट अफेयर वगैरह है, लाइव क्लासेस चलेंगे तो आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर पाओगे, हमसे पूछ पाओगे, समझ पाओगे कि सर ये चीज़ ऐसे है तो इसमें डाउट होगा, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अभी क्या है कि आप कमेंट करते हो कि सर मुझे ये डाउट हो रहा है, राइट। तो अभी हम जब डिजिटल क्लासरूम में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे आपके लाइव क्लासेस चलेंगे, तो आप आराम से वहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो भी करना है आप आराम से सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, DKSS एकेडमी करके सर्च करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे हमारा ऐप मिलेगा। आप वहाँ को डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप वो ऐप ओपन करेंगे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर OTP आएगा, फिर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप जब नीचे देखेंगे तो आपको होम दिखेगा, बैचेस दिखेंगे, स्टोर दिखेगा, चैट, प्रोफाइल। तो आप चैट करना चाहते हो तो यहाँ पे चैट क्लिक कर सकते हैं। स्टोर पे जाएंगे तो आपको जो वीडियोस पैक वगैरह पैक परचेस करना है, जिसको NCERT पैक करना है, परचेस करना है, या फाउंडेशन कोर्स परचेस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप NCERT से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बेसिक आपने सबसे पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज है, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करें तो हमारा एक नया बैच 16 अगस्त से चालू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको वीडियो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। बैच जब तक चाहे तब तक देखेंगे। वीडियो को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा और ऑफलाइन देखने का भी ऑप्शन मिलेगा उसमें। ठीक है ना। तो जिनको ज्वाइन करना होगा प्लीज़ आप 8840385335 पे कॉल कर सकते हैं, या दोनों नंबर पे व्हाट्सएप पर कॉल दोनों है, तो आप दोनों पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड देखो 3 तरीके से आपके पास है। एक तो ये है कि आजकल लोग फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी मंगा सकते हो। उसके अलावा बात करें तो आप अकाउंट में पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चाहे तो दोस्तों आप ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो 3 तरीके से आपको मिलता है, डायरेक्ट अकाउंट में पे, और फ़ोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, या अदरवाइज आप हमारे ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली पेमेंट करोगे। जैसे ऐप के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका पैक एक्टिवेट हो जाता है उसमें। ठीक है, हाँ, अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो डायरेक्टली में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिन में 5 मिनट आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें होगी। अब जो आप बिल्कुल नए हो, मैंने आपसे पहले बोला कि आप क्या करिए, NCERT से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि NCERT आपके बेसिक प्लेयर होते हैं, तो आपके लिए वो जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब करंट अफेयर की बात करें तो बहुत ज़्यादा मैंने आज करंट अफेयर ऐड नहीं किया है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन का। तो कल से होपफुली बहुत कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अर्थ ओवरशूट डे। अब बेसिकली अर्थ ओवरशूट डे की अगर बात करें तो ये 1970 के आसपास स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, अभी बात करें तो ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, उसके द्वारा इसके डेट की घोषणा की जाती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि वो जब आपका जो अर्थ ओवरशूट डे होता है, ठीक है, तो इस डेट को निकालता कौन या डिसाइड कौन करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इस डेट को डिसाइड करने वाला जो एजेंसी है, ठीक है, वो कौन सी है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन निकालता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि दोस्तों कि अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, अब इंडिया को जनरली हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हम 6% कार्बन इमिशन करते हैं पूरे साल में। जितना कार्बन है टोटल, उसमें हम 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, 6% हमने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। सर कंट्रीब्यूट का मतलब है कि 6% हमने ज़्यादा गैस उत्सर्जित की थी, जितना था। मान लेते 10 यूनिट था, तो हमने मान लेते 100 यूनिट था, तो ठीक है, 100 यूनिट टोटल कार्बन था, तो हमने 6% हमें इस साल करना था। मान लेते 2021 चल रहा है, तो 2021 में हमें 6% करना है। ठीक है, 6% में क्या करना है, कार्बन इमिशन करना है पूरे साल में मिला के। तो टोटल कितना हो जाएगा 2021 के दिसंबर में। ठीक है, 106। 6% बढ़ाएंगे, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में कितना हो जाना चाहिए था, 106। कब होगा ये, 31 दिसंबर तक 2021 को होना चाहिए था।
ठीक है, या 30 दिसंबर 31 दिसंबर के आसपास होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, ये कार्बन एमिशन कब कब कंप्लीट कर लिया। हम जैसे 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 31 दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए था, और जब कंप्लीट होगा तब हमें यहाँ पे 6% कार्बन का इमिशन कर लेना चाहिए था या करना चाहिए था। लेकिन हमने कब कंप्लीट कर लिया इसको दोस्तों, हमने 29 जुलाई को ही कंप्लीट कर लिया। मतलब सिंपल सा ये है कि 100 यूनिट तो पहले से था, 6 यूनिट हमें यूज करना था, मतलब कार्बन इमिशन 6 यूनिट करना था मैक्सिमम, हम कार्बन का उत्सर्जन 6 यूनिट कर सकते थे। हमने ये कब अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया दोस्तों हमने 29 जुलाई को ही। कब करना था हमें, 31 अगस्त 2021 तक। ये हमने कर लिया 29 जुलाई 2021 तक। तो हमने बहुत पहले ही इतना कार्बन इमिट कर दिया। बेसिकली यही है अर्थ ओवरशूट डे का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से लॉजिक फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। 100 यूनिट था, भारत को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं ना, जैसे भारत को बोला गया कि भैया आप 6 यूनिट क्या करोगे मैक्सिमम, आप कार्बन का उत्सर्जन करोगे, कोयला वाला जो भी जलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, उसमें से मैक्सिमम 6% तक आपको पूरे साल के लिए कोटा मिल रहा है। ये 6% से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, भारत ने कहा चलो ठीक है। कब तक का डेट दिया गया कि आप 31 दिसंबर 2021 तक 6% आपको यूज करना है। ये आखिरी तारीख है, इसी डेट के आसपास आपका यहाँ 6% कंप्लीट होना चाहिए, पहले नहीं करना है आपको। ठीक है, ये कहा गया। लेकिन हमने कब कंप्लीट कर लिया 29 जुलाई 2021 को ही कर लिया। तो हमारे पास 6 महीने जो पूरे साल में यूज करना था, हमने दोस्तों करीब 6 से 7 महीने में यूज कर लिया उतना कार्बन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, कि जितना आपको कार्बन उत्सर्जित करना चाहिए था आपने उससे ज्यादा ही उत्सर्जन कर रहे हो। मतलब बेसिकली क्या निकला इसका, मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि 2021 में मान लेते हैं हमें 6 यूनिट ही बस कार्बन उत्सर्जित करना था। लेकिन जब हमने आधे साल में कर लिया, तो आधे साल में हम क्या करेंगे, आधे साल में भी उत्सर्जित करेंगे। तो जहाँ 6% हमें कार्बन उत्सर्जन करना था, हो सकता है हम 10% या 12% उत्सर्जित करें। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, इससे बढ़ेगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी। तो इसके नेचुरल इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो बेसिकली ये पर्पज होता है इसका। तो आशा करता हूँ अब आपको अर्थ ओवरशूट डे का मतलब और बेसिक कंसेप्ट अभी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब प्रोजेक्ट बोल्ट की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट बोल्ट की अगर बात करें दोस्तों, केवीआईसी के द्वारा और प्लस आपका एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बेसिकली इसको चालू किया गया जैसलमेर में, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। अब इसका क्या बेसिक पर्पज है ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बांस लगाएंगे, बम्बू जिसको बोलते हो अपना, बैम्बूज लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, कहाँ, रेतों में। क्यों, देखो बांस एक ऐसा पेड़ होता है दोस्तों जो पानी ना बहुत कम लेता है, प्लस सूखा होने से चीजों को रोकता है। आप कभी जहाँ आपके घर पे गांव पे बांस लगाओ, आप देखिए उसकी जड़ें खनी है वहां पे, आपको बहुत कम पानी मिलेगा, प्लस ये पानियों को रोकता भी है। ठीक है, पानियों को रोकता भी है, तो एक सूखा होने से रोकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पज होता है। इसलिए क्या किया इन्होंने, बैम्बू का परियोजना स्टार्ट किया, जिसमें ये लोग 1,000 के आसपास बैम्बू लगाएंगे, बांस के पेड़ लगाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रोजेक्ट बोल्ट किसके द्वारा चालू किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट बोल्ट जो चालू किया गया दोस्तों, ये खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा चालू किया गया। किसके द्वारा, ये देखिए यहाँ पे, खादी एवं ग्राम उद्योग प्लस सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चालू किया गया था, जिसका नाम इन्होंने प्रोजेक्ट बोल्ट दिया है। इसमें बांस के 1,000 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको याद रखनी है, राइट। और इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य हमेशा पढ़ा करिए कि पर्पस क्या है। शुष्क एवं अर्धशुष्क भू क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना, मरुस्थलीकरण को कम करना, आजीविका और बहु विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्राप्त करना। अच्छा, अब इसका देखो, बहु विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्राप्त करने का मतलब क्या है। एक तो बैम्बू का पेड़ ना बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, मैक्सिमम इसको 3 साल लगते हैं, ये अपनी पूरी कंप्लीट अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब ये है कि ये पूरा 3 साल में अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। कंप्लीट इन द सेंस जितनी हाइट बढ़नी होती है 3 साल में एक्सीड कर जाता है, एकदम मैक्सिमम मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाता है। तो इसको हम कटाई कर सकते हैं। और कोई पेड़ आप 3 साल में नहीं काट सकते, लेकिन बम्बू ऐसा है जिसको आप 3 साल में हार्वेस्टिंग कर सकते हो इसका। तो ये एक बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद खादी एवं ग्राम उद्योग की बात करें तो देखो 1956 में बना था दोस्तों। ठीक है, तो एक वैधानिक निकाय भी है। और उसके अलावा बात करें तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन ये क्या करता है, कार्य करता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री का मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे बोलते हैं बेसिकली, माइटी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसके अंदर काम करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो प्रोजेक्ट बोल्ट किसने चालू किया ये याद रखना है, पर्पज क्या है ये याद रखना है, इसमें क्या करने वाले हैं, 1,000 पौधे लगाने वाले, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बात आधारित से बैम्बू हमने क्यों चूज किया, देखो यहाँ पे है 3 साल में क्या करता है, ये अपनी परिपक्व अवस्था को पा जाता है, जिससे हम इसको कटाई कर सकते हैं। ठीक है, और बांस को पानी के संरक्षण एवं भूमि सतह
से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है। मतलब बहुत तेजी से पानी यहाँ से वाष्पीकृत नहीं होता है, ठीक है, वेपोराइजेशन नहीं होता है। तो एक ये भी थोड़ा सा रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। उसके बात करेंगे EOS-03 उपग्रह की। तो इसरो के द्वारा दोस्तों इसको वर्ष 2021 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। अब बेसिकली है क्या, जियो इमेजिंग उपग्रह है। मतलब क्या करेगा, इमेजिंग करेगा। ये रडार सैटेलाइट के थ्रू क्या करेगा, RISAT बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपकी इमेजिंग करेगा। इमेजिंग मतलब, इमेजिंग का मतलब ये कि दोस्तों चित्र लेगा। कैसे कैसे चित्र चित्र लेगा, थोड़ा सा उसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, ये क्या करेगा कि जितने भी जल निकाय है, वाटर बॉडीज है, क्रॉप्स है, वनस्पति स्थिति है, वन आवरण है, इन सब का क्या करेगा, सेटेलाइट के थ्रू ही ऊपर से ही क्या करेगा, निगरानी रखेगा। जनरली क्या होता है कि जितने अभी हम सेटेलाइट यूज करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल उपकरणों के अपेक्षा हम क्या करेंगे, रडार इमेजिंग करेंगे। रडार इमेजिंग का मतलब होता है, रडार इमेजिंग और ऑप्टिकल में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखो, ऑप्टिकल इमेजिंग में क्या होता है, जैसे कोहरा हो रहा है, ठीक है, या फिर मौसम बहुत खराब है, तो हमें इमेज अच्छे से नहीं मिल पाता है। लेकिन रडार इमेजिंग में क्या होता है, मौसम खराब हो, बादल हो, कोहरा हो, कोई सौर प्रकाश की कमी हो, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। मतलब जैसा आपको अभी दिख रहा है वैसे बादलों के टाइम में दिखेगा, वैसा बरसात के टाइम में दिखेगा, वैसा ही रात के टाइम में दिखेगा, वैसा ही दिन के टाइम दिखेगा। तो यह सभी मौसमों में क्या करता है, एक ही समय और एक ही क्वालिटी का क्या करता है, हमें इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। याद रखिएगा ये थोड़ा सा, कि रडार इमेज हमें एक ही समय मतलब हर समय एक ही टाइप का इमेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कि बारिश हो, मौसम खराब, कुछ भी हो, चेंज नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और रडार इमेजिंग वगैरह की बात करें, सॉरी, इमेजिंग की बात करें तो भारत के बहुत सारे सैटेलाइट्स है। कार्टोसेट है, रिसोर्स सेट है, ठीक है, राई सेट है, ये सारे ओशियन सेट है। मेगाट्रॉपिक्स है। तो ये बेसिकली इसलिए है ना, सरल है। बेसिकली इनका क्या पर्पस क्या है, ये बेसिकली मतलब निगरानी सेटेलाइट्स, ये सारे सारे के सारे क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। जैसे सरल है तो आपका सी के लिए उन्होंने बताया था, बेसिकली सी साइड में जितने भी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हैं, ओशियन सेट है। तो ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, ओशियन के लिए ही, कि हम क्या करते हैं, समुद्रों को क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट एक बेसिकली बात करें, कानून ला रही है, जिसमें क्या है कि जितने पोर्ट अधिनियम है, मतलब जितने भी समुद्र किनारे से राज्य लगे हुए हैं ना, उन सारे के सारे राज्यों को क्या करेंगे, एक ही कानून बना देंगे। जैसे आप अगर बात करें, तमिलनाडु जाते हो तो उनके लिए सी कानून अलग हो जाते हैं थोड़े से। हर राज्य ने अपने अपने थोड़े अलग अलग कानून बना रखे हैं। तो अभी गवर्नमेंट बिल ला रही है जिसमें हम एक यूनिफाइड बनाते हैं। अगर गोवा में हो तब भी वही कानून लागू हो, तमिलनाडु जाओ तो भी वही कानून लागू हो, केरला जाओ तब भी वही कानून लागू हो। तो जितने समुद्र किनारे राज्य बसे हैं ना, उन सब के लिए दोस्तों गवर्नमेंट एक यूनिफाइड एक बिल ला रही है, ठीक है। तो वो अच्छा चीज़ है, ठीक है, क्योंकि कानून लगभग एक जगह एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये तो थोड़ा पुराना न्यूज़ था। दिव्यांग मित्र बेसिकली एक कर्मियों के लिए था, ठीक है। बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था। अ, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल, एकदम आराम से हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छी चीज़ें तो देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और जिन्होंने पैक वगैरह नहीं लिया, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी वीडियो पैक ले सकते हैं, अदर कोर्सेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मेथड मैंने सारे बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।